वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे श्री खाटू श्याम जी के बारे में। राजस्थान के सीकर ज़िले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इनमें खासकर मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में हैं। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं इस लेख में। खाटू श्याम जी का असली नाम बरबरीक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बरबरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसलिए बरबरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांच पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बरबरीक की दादा थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बरबरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे। उनका नाम बरबरीक रखा गया। इसी कारणवश बरबरीक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इसकी कहानी जानते हैं। बरबरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बरबरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बरबरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप शिव ने बरबरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बरबरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी है प्रसिद्ध। भगवान अग्निदेव ने बरबरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बरबरीक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बरबरीक अपनी मां का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बरबरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिले। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी थे, जो कि बरबरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहे हैं। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बरबरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वो तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगी। अंततः अगर तीनों तीर के उपयोग से भी संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बरबरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाएंगे। बरबरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद कर दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चढ़ने तरफ घूमने लगी। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बरबरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बरबरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को वेध देगा। श्री कृष्ण बरबरीक के
पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो सिर्फ बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न में हो गए, क्योंकि बर्बरीक से इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी वान पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्रह्मांड देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आँखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अंत इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्धनिधि के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवी देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों का निरंतर कृपा बनाए रखते हैं। बाबा अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वे भी अगर सच्चे मन से बाबा के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उनका कल्याण अवश्य ही होता है। श्री खाटू श्याम जी के चमत्कार मुख्य रूप से बर्बरीक के शीश से प्रकट होने और भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करने से जुड़ी है। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से खाटू श्याम की पूजा करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है और वे उसे जीवन की परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। बर्बरीक की शक्ति और बलिदान की कथा के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था
कि कलयुग में वे अपने नाम से पूजे जाएंगे और उनका शिष्य राजस्थान के खाटू गांव में मिलेगा, जहां आज भी उनकी मंदिर में पूजा होती है। भक्त सच्चे हृदय से खाटू श्याम के दर्शन कर अपनी अर्जी लगाते हैं और माना जाता है कि बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तों को खाटू श्याम की कृपा से जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें हर मुश्किल से सहारा मिलता है। कई भक्तों ने बीमारियों से बचाव और दैवीय हस्तक्षेप का अनुभव किया है, जिससे उनका खाटू श्याम पर विश्वास और मजबूत हुआ है। भक्तगण मानते हैं कि खाटू श्याम के दर्शन करने मात्र से ही सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है और बाबा भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जो भक्त पहली बार खाटू श्याम जाने वाले भक्तों को मंदिर जाने से पहले खाटू श्याम की पौराणिक कथा जाननी चाहिए। श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए, गुलाब के फूल और इत्र अर्पित करने चाहिए और घर के लिए पवित्र जल लेकर आना चाहिए। खाटू श्याम दर्शन के लिए सबसे अच्छा महीना है अक्टूबर से मार्च के बीच का सबसे अच्छा समय है, जब मौसम सुहावना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।